आज की हमारी कहानी है भरोसा। पंजाबी फिल्मों के एक प्रसिद्ध निर्माता निर्देशक के यहाँ मैं उनका इंटरव्यू लेने गया हुआ था। उनके आलीशान बंगले के लॉन में बैठकर उनके साथ गुफ्तगू कर ही रहा था कि बंगले के गेट के सामने एक शानदार मर्सिडीज आकर रुकी। ड्राइवर ने उतरकर फौरन खिड़की खोली। उसमें से एक साहब नमूदार हुए, उम्र तकरीबन 55 साल, सिलवटे पड़ा सफेद कुर्ता पायजामा, खिचड़ी दाढ़ी। निर्माता महोदय ने उनसे हमारा परिचय कराया और बताया कि वे फिल्म इंडस्ट्री के चोटी के निर्माता निर्देशक के छोटे भाई हैं, और फिर खुद उनकी कुछ गिनी चुनी फिल्मों के नाम मुझे गिनाए। मैं दोनों भाइयों की ऊंची हस्ती से प्रभावित हुए बिना न रह सका। निर्माता महोदय का इंटरव्यू मैंने कवर कर ही लिया था और जैसे ही मैं उठने को हुआ, निर्माता महोदय ने मुझे चाय के लिए रोक लिया। कुछ देर बाद हम तीनों बैठे चाय पी रहे थे कि मेहमान महोदय ने मेरे चेहरे को घूरना शुरू कर दिया, जिससे मुझे चाय पीने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी। फिर अचानक मेहमान महोदय ने मेरी चुप्पी तोड़ी। आप एक्टिंग कर सकते हो बाबा? क्या? उनके सवाल ने मुझे चौंका दिया। अरे बाबा, मैं कह रहा हूँ मेरी फिल्मों में रोल कर सकते हो क्या? नहीं। मैं क्यों नहीं? ये प्रश्न कोई आम इंसान करता तो अलग बात थी, मगर कोई बड़ी हस्ती ये प्रश्न करे तो और बात होती है। वैसे भी मैंने सुन रखा था कि रजनीकांत फिल्मों में आने से पहले बस कंडक्टर थे और अक्षय कुमार एक होटल में वेटर थे। मैं तो फिर भी एक ख्याति प्राप्त समाचार पत्र का ब्यूरो चीफ था। अरे पापा, तो फिर मैं एक काम करता हूँ, सैफ अली खान को निकाल के आपको साइन कर लेता हूँ। वैसे भी उसकी कोई मार्केट वैल्यू तो रही नहीं। आप उस रोल के लिए बहुत सूटेबल रहोगे। आप देखने में गुड लुकिंग हो, फ्रेश हो, ऐसा ही कुछ कैरेक्टर मेरी फिल्म का है। सिगरेट के कश लगाते हुए निर्माता महोदय ने मुझे प्रफुल्लित कर दिया। आप कल से तैयार होकर आ जाइए, और एक बात का ध्यान रखना, हम आपको सिर्फ 9 लाख रुपए देंगे, क्योंकि आप न्यू कमर हो। मुझसे खुशी छुपाए न छुप रही थी। अचानक मैंने देखा कि जिन साहब का मैं इंटरव्यू ले रहा था, उनकी धर्मपत्नी मुझे इशारे से अपनी ओर बुला रही थी। मेहमान व मेजबान निर्माता से एक्सक्यूज मी कहकर उन मैडम की बात सुनने उठकर थोड़ी दूर उनके पास चला गया। देखिए, आप इनकी बातों को सच मत मान बैठिएगा भाई साहब। क्या? मैं समझा नहीं मैडम। उस वक्त वो मैडम मुझे किसी हॉरर फिल्म की खलनायिका नजर आ रही थी। मैं आपकी गलतफहमी दूर कर रही हूँ, क्योंकि आपको साइन करने वाले निर्माता महोदय का दिमागी संतुलन 20 साल से खराब है। मैडम की आवाज मेरे कानों में बिजली के करंट की तरह महसूस हुई। इससे पहले मैं कुछ कह पाता, मेहमान महोदय वहाँ आ धमके। और कैसी हैं आप मैडम? फाइन, आप सुनाइए। मैडम, इन्हें मैंने सैफ अली खान की जगह अपनी फिल्म में ले लिया है। ये कैसे रहेंगे? बहुत अच्छे रहेंगे। मैडम ऐसे बोल रही थी कि जैसे फिल्मी डायलॉग बोल रही हो। अरे मैडम, करीना कपूर को निकाल के मैं आपको इनकी हीरोइन बनाऊंगा। ओह, आपको ये रोल मंजूर है? ठीक रहेगा, मैडम ने जवाब दिया। उसके बाद वो न जाने मैडम से क्या क्या कहते रहे और क्या क्या मैडम जवाब देती रही। मुझे तो अपने 9 लाख रुपए लूटने का दर्द कुछ ऐसे सता रहा था जैसे किसी सुंदरी का 9 लाखा हार चोरी हो गया हो। मैं कुर्सी पर निढाल पड़ा, अपने 9 लाख का मातम मना रहा था कि अचानक मैडम ने मुझे चौंका दिया। कहाँ खोए हुए हैं आप? कहीं नहीं, बस। मैडम सामने खड़ी मुस्कुरा रही थी। अच्छा मैडम, मुझे इजाजत दीजिए, मुझे और भी कुछ काम है। बैठी बैठी लगता है आपको
दुख पहुंचा है। जी ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा मैडम, एक बात तो बताइए, इन साहब की ये हालत कब और कैसे हुई, और अगर हुई तो इतनी ऊंची फैमिली से होने के बावजूद भी किसी ने इनका इलाज क्यों नहीं कराया? ऐसी बात नहीं है, इनका बहुत इलाज कराया गया है। आज से 20 साल पहले ये बिल्कुल नॉर्मल थे और पंजाबी फिल्मों के चोटी के निर्माता निर्देशक थे। इन्होंने कई सुपरहिट फिल्में भी दी हैं। कॉलेज के समय में एक लड़की को चाहते थे। दोनों ने लव मैरिज की थी। इनकी गृहस्थी बहुत अच्छी चल रही थी। शादी को 5 साल हो गए थे। बस कमी थी तो सिर्फ एक औलाद की। माँ बाप दूसरी शादी के लिए जोर डाल रहे थे और ये अपनी पत्नी को बेपनाह चाहते थे। दोनों ने अपना चेकअप कराया। रिपोर्ट्स आई जिसमें इन्हें सही पाया गया और पत्नी में कमी पाई गई। पत्नी ने रो रो कर अपने आप को बेहाल कर लिया था। इन्होंने पत्नी को बहुत दिलासा दिलाया कि दूसरी शादी नहीं करेंगे, मगर पत्नी को तसल्ली नहीं हुई। वो यही कहती रही कि मैं कैसे तसल्ली कर लूं कि आप दूसरी शादी नहीं करेंगे। एक दिन इन्होंने अपने माँ बाप, बड़े भाई और पत्नी को एक साथ बुलाकर कुछ कागज उनके हवाले कर दिए। पत्नी के चेहरे पर खुशी की चमक थी, मगर इनके माँ बाप और भाई के चेहरों पर तो पसीना आ गया। वे कुछ और नहीं बल्कि इनके नसबंदी के कागजात थे। कागजात देखने के बाद इनके घर में मातम का माहौल बन गया था। इनकी पत्नी के अलावा सब सदमे से टूट गए थे। अगले हफ्ते उसी नर्सिंग होम का डॉक्टर उनके घर आया और बहुत माफी तलाफी के बाद उसने बताया कि इनकी पत्नी की रिपोर्ट कुछ गलत आ गई थी। दरअसल उनकी पत्नी एक मामूली से इलाज के बाद मां बन सकती हैं, मगर ये साहब तो नसबंदी करा चुके थे। हाँ, इस वाक्य को 6 महीने भी पूरे नहीं हुए थे कि उसकी पत्नी ने उनसे तलाक लेकर दूसरी शादी कर ली। बस तब से इनका दिमागी संतुलन बिगड़ा हुआ है। सारी कहानी सुनने के बाद मैं अपने 9 लाख का मातम भूलकर निर्माता महोदय की हालत पर तरस खा रहा था। इस कहानी से आपने क्या सीखा? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी ही और मजेदार कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।